मैं आपका दोस्त शुभांकर मंडल। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही पुरानी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, हफीज एक किसान था। वह अपने जिंदगी से खुश था। वह खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। एक बार एक अजनबी आदमी हफीज के पास आया और उसने हफीज को हीरो के महत्व के बारे में बताया। उसने बताया, यदि तुम्हारे पास एक अंगूठी के बराबर हीरा होगा तो तुम पूरा एक गांव खरीद सकते हो, और यदि तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरा होगा तो तुम पूरा एक शहर खरीद सकते हो, और यदि तुम्हारे पास 1 किलो हीरा होगा तो तुम पूरा एक राज्य खरीद सकते हो। हफीज को हीरो के बारे में जानकारी देकर वह अजनबी आदमी चला गया। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद हफीज दिन भर हीरो के बारे में सोचता रहा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। करवटें बदल बदल कर जैसे तैसे रात बिताया। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया और अपने खेत को बेचने का प्लान किया और अपने सारे खेत बेच दिया और अपने घर से निकल पड़ा हीरो की खोज में। हीरो की तलाश करते करते वह कई देश घूमा। घूमते घूमते अफ्रीका पहुंच गया, पर उसे हीरा कहीं नहीं मिला। उसके पास जितने पैसे थे धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गया। परिवार बिखर गया और शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार हो गया। हफीज मानसिक रूप से इतना बिगड़ गया कि वह पागल हो गया और बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर हफीज ने जिस व्यक्ति को अपना खेत बेचा था वह अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते उसने देखा कि उसके खेत में पड़े एक पत्थर सूर्य की रोशनी पड़ने पर बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा है। उसने सोचा, यह पत्थर बहुत ही बढ़िया है, यदि मैं अपने बैठक में लगा दूंगा तो मेरा बैठक बहुत सुंदर लगेगा। उसने उस पत्थर को उठाया और अपने घर के बैठक में लगा दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वह अजनबी व्यक्ति वापस आया और खेत के नए मालिक से पूछा कि क्या हफीज वापस आया है। नए मालिक ने कहा, जी नहीं, वह वापस नहीं आया है। बातचीत करते हुए उसकी निगाह बैठक में लगे हुए उस कीमती हीरे पर पड़ा। उसने कहा, यह तो एक बहुत ही कीमती हीरा है, इसे तुम कहां से लाए हो। उस नए मालिक ने कहा, जी नहीं, यह तो महज एक पत्थर है और ऐसे पत्थर मेरे खेत में बहुत सारे पड़े हुए हैं। उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि चलो इस हीरे को किसी जौहरी के पास ले चलते हैं और इसकी जांच करवाते हैं। ऐसा ही किया गया। जांच करवाने के बाद वह हीरा ही साबित हुआ। उस खेत में ऐसे सैकड़ों हीरे पड़े हुए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चीजों की पहचान नहीं होती है। हमें हमेशा दूसरों के खेत हरी भरी नजर आती है। मौका हमेशा हमारे पैरों तले होता है, हमें उसकी पहचान नहीं होती। आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो उस काम को पूरे शिद्दत से करो। हो सकता है कि पहले वाला मौका बाद वाले मौके से बेहतर हो। दोस्तों, हमारे अंदर ही सारी शक्ति है। हमारे अंदर की क्वालिटी की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है और हमारे नजरिए के हिसाब से ही हमारी जिंदगी बनता है। हमेशा मौके की तलाश में रहें। और हाँ, एक बात और है, जिंदगी में मौका और धोखा दोनों एक ही साथ आता है। जो मौके की पहचान कर पाता है वह मौका देखकर चौका लगा देता है। दोस्तों, आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो उसको और बेहतर और सही तरीके से करो। हो सकता है कि उस पर आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी और आप बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ उस काम को करें। सफलता आपके कदम के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें, ताकि अगली बार एक बहुत ही और शानदार कहानी के साथ आप लोगों के साथ मैं पेश हो सकूं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।